ये भगवती शीतला माता की मूर्ति प्रतिष्ठा है। हाँ जी। इसमें विषम संख्या में दिनों की संख्या कही गई है। हाँ जी। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन। हाँ जी। ब्राह्मण जैसी समर्थ्य हो उसी अनुसार कार्य होता है जी। 3 हो, 5 हो, 7 हो, वैसे भी विषम संख्या में होने चाहिए। तो यहाँ ब्राह्मण 5 थे। बड़ी विधि पूर्वक कार्य हुआ। मूर्ति प्रतिष्ठा में अलग अलग पीठ बनाई जाती है, अलग अलग मंडप बनाए जाते हैं, जिसमें 16 माताओं का मंडप होता है। ये 16 माताएं वो माताएं हैं जिनकी कोई भी कुल देवी हो, ये कुल देवियां कहलाती हैं। ये कोई भी कुल देवी हो जिनकी, इस गांव की कोई भी कुल देवी हो, वो भी उसमें भी उसकी पूजा होती है। उसके बाद जो भगवती के स्वरूप है रक्षा करने के लिए, रोग से किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो रक्षा करने के लिए 64 योगिनियों, जो महाकाली जी के स्वरूप है, 64 योगिनियों की एक पीठ की स्थापना इसमें होती है, जो हमने की हुई है। उसके बाद क्षेत्रपाल, नगर खेड़े जितने भी हैं, 49 क्षेत्रपाल जितने भी हैं, इस क्षेत्रपाल के यहाँ के स्थान का देवता का क्या नाम है हमें नहीं पता, लेकिन एक क्षेत्रपाल की पीठ बनाई जाती है, जिसमें सभी क्षेत्रपालों की, भगवान शंकर जी के जो भैरव जी का रूप है उसमें इनकी सभी की पूजा होती है, जो मंडप हमने इसमें बनाया है। उसके बाद नवग्रह और नवग्रहों के साथ साथ दाएं बाएं आदि देवता, प्रत्यादि देवता, और साइड में पंचलोकपाल, दशों दिशाओं के स्वामी, और भगवान सर्प देवता वास्तु दोष निवारण के लिए जिसे पूजा की गई है, वो भी पीठ हम ब्राह्मणों ने बनाई है। उसके बाद इसमें सर्वतोभद्र बनाया गया है, जिसमें किसी भी, जो सभी देवी देवता हैं वो उसमें विराजमान होते हैं शास्त्र के अनुसार। यदि कोई किस देवता हमें पूजन किए बिना रह जाता है तो सर्वोपत्र देवता में उस देवता की पूजा की जाती है। तो मूर्ति प्रतिष्ठा में वास का ज्यादा महत्व है कि जो हम मूर्ति लेके आए उस मूर्ति को हमें वास करवाते हैं। जैसे हमने जल में वास करवाया, तो जल में वास करवाने का मतलब ये है कि हे भगवती, जहां पे ये मूर्ति स्थापना हुई है ग्राम हरपालपुर ग्रामवासियों के द्वारा, किसी भी प्रकार की इनसे जल में कोई भी दिक्कत ना हो, कभी भी पानी की इनको कमी ना हो। हे भगवती, अपना आशीर्वाद बनाए रखना। जो अन्न में वास करवाया वो भगवती का इसलिए करवाया कि भगवती से प्रार्थना की जाती है, हे देवी आप तो परिपूर्ण है, हमारे परिवार में और हमारे गांव में किसी भी प्रकार से अन्न की कमी ना हो। कोई भी हमारे गांव में सज्जन व्यक्ति आ जाए, साधु महात्मा कोई भी आ जाए, वो भूखा ना जाए। हे भगवती, इतना दे देना कि हमारे परिवार का पालन पोषण हो सके, समस्त ग्राम का पालन पोषण हो सके, और कोई भी व्यक्ति, कोई भी अतिथि हमारे घर में आया हुआ भूखा ना जाए। इसलिए भगवती का वास अन्न में करवाया जाता है। भगवती से प्रार्थना की जाती है कि हम अन्न से परिपूर्ण हो। पुष्प से भगवती की पूजा होती है। माँ, ये एक प्रतिष्ठा की विधि है, जो अलग अलग वास करवा के जो पेय पदार्थ है या जो खाने वाले पदार्थ है उनमें सिर्फ यही कामना की जाती है कि हमें किसी भी प्रकार से कोई कमी ना हो। तो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भगत जैसा बताते हैं, जैसा करते हैं, उसी अनुसार पूजा करवा दी जाती है। तो ये एक मूर्ति प्रतिष्ठा की प्रॉपर विधि है, जो भगवान की कृपा से, सारे गांव के सहयोग से, हमारे पूज्य पंडित जी श्री रामचरण जी के परिवार के द्वारा, उनके सहयोग से, उनके सानिध्य में ये पूजा हुई है। और भगवती ने बड़ी अच्छी तरह, मतलब बड़ी लाज रखी, और भगवती ने जो अपना काम करवाना था ब्राह्मणों के द्वारा, करने वाली तो वही है, जब तक उसकी इच्छा ना हो कुछ भी काम नहीं हो सकता। जो भी भगवती ने करवाना था वो भगवती ने अपनी इच्छा से, और सारे गांव के और ब्राह्मणों की जैसी सामर्थ्य थी उसके द्वारा बड़ा अच्छे तरीके से और शास्त्र विधि के तरीके से बड़ी अच्छी तरह संपूर्ण हुआ। भगवती का वास भी हो गया। अब भगवती को जहां स्थापित करना था वहां स्थापित भी कर दिया। आज भगवती में जो मेन कार्य है हवन से पहले का, वो ये है कि अब भगवती में प्राणों का संचार किया जाएगा। अब ये भगवती
का जो स्वरूप आपको दिखाई दे रहा है ये मूर्तिमान स्वरूप है जी। अब इसमें जो व्यक्ति अनन्यास करेगा, प्राणों का संचार करेगा, हाँ जी। वो व्यक्ति यही कामना करेगा कि जो प्राणों का संचार भगवती मेरे में हो रहा है, जो मेरे प्राण है, वैसे ही मैं आपके प्राणों की कामना करता हूं, आप मेरे प्राण अपने अंदर समाहित कीजिए। तो भगवती के अनन्यास होंगे, विधिवत उनका पूजन होगा, विधिवत उनका श्रृंगार होगा, और भगवती को मूर्तिमान रूप से इनको साक्षात दिव्य रूप में, जो शास्त्र की विधि है उस विधि से दिव्य रूप में इनकी प्रतिष्ठा की जाएगी। और यही कामना की जाएगी, हे भगवती जो भी आपके दरबार में आए वो कभी उसकी मनोकामना सारी सफल हो और वो कभी आपसे निराश होकर ना जाए। हे भगवती जो आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, जिस भी भगत पे आपके दर्शन पड़े उसकी सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो। हे भगवती अपनी दिव्य दृष्टि सभी भक्तों पर, सारे ग्राम पर बनाए रखना, आदि व्याधि से पीड़ा का निवारण करना। और जो शास्त्र की विधि है ब्राह्मणों ने पूरी विधि अनुसार कार्य को किया है, इसमें सारे गांव के सहयोग से, पूज्य पंडित जी के परिवार के सहयोग से बड़ा विधिवत कार्य हो रहा है। और भगवान से, भगवती से यही कामना करते हैं, एक भगवती जैसी हमने इच्छा की थी और आपकी इच्छा के अनुसार बहुत सारा कार्य बढ़िया हो रहा है। हे भगवती गांव पे, नगर पे जो भी भगत आपके दरबार में आए उस पर कृपा बनाए रखना और अपनी दिव्य दृष्टि, कृपा दृष्टि हम सब तो पर बनाए रखना। इसी कामना के साथ हम भगवती के अनन्यास करेंगे। बोलिए शीतला माता की जय।